जैसे चाहता था उस अनुसार जनता को अपने निर्णय के अनुसार बना लेता। बस जनता को आंकने वाला। जो जोधपुर स्थित पांडुआ का संस्कृत शिलालेख है। पांडुआ शिलालेख में किस भाषा में? शिलालेख संस्कृत में। अलाउद्दीन के देवतुल्य सूर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के शौर्यपूर्ण शासन से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बुक मार्केट में है, अच्छे लेखक हैं इतिहास के। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इसकी तुलना बिस्मार्क से की है। नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी तुलना किसने बिस्मार्क से की है, तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। बहुत अच्छी बुक है इनकी, इतिहास के लिए मत देखा, इतिहास के लिए बहुत अच्छा। यदि युद्ध के बारे में पढ़ना हो तो 2 पेज में आशीर्वादी लाल दोनों सेनाओं की सेना खड़ी कराते हैं। इतना गहराई तक युद्ध में जाते हैं कि दाहिने सेना का कमान कौन संभाल रहा था, बाएं सेना का कमान कौन संभाल रहा था, किस युद्ध में कौन सा कमान आगे बढ़ा, कौन पीछे हटा, तब जाके तीसरी पेज में युद्ध कराएंगे और चौथी पेज में युद्ध का परिणाम देते हैं। तो बहुत रोचक कहानी है। जैसे कि उसको पढ़ना शुरू करोगे ना तो इतना आनंद आता है उस किताब को पढ़ने में, लेकिन है 800-900 पेज की है। हाँ बता रहा हूँ क्या। हाँ, उस समय के जो लेखक हैं इतिहास के, उन सारे की किताबों को पढ़ने के बाद तब अपने अनुसार ये किताबें लिखी गई। इसीलिए इतिहास के जो लेखक होते हैं उनको फारसी और अरबी भाषा ज्ञान होता है। मध्यकालीन इतिहास तभी लिखा जा सकता है जिस लेखक के पास फारसी और अरबी का ज्ञान, क्योंकि जो उस समय की जो किताबें बरनी वगैरह की लिखी गई हैं सब के सब फारसी भाषा में, और कुछ किताबें अरबी में लिखी गई हैं जहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। चलिए, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव अलाउद्दीन की तुलना बिस्मार्क से की जाए। अब बिस्मार्क कौन है? जर्मनी का तानाशाह नहीं, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर था वहाँ का। राजा तो विलियम था, लेकिन ये वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। जर्मनी के एकीकरण में इसी की भूमिका है। और यदि वास्तव में गहराई में जाया जाए तो बिस्मार्क ही है जो प्रथम विश्व युद्ध का नींव रख दिया था। बिस्मार्क दरअसल जिस समय जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसके पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो पूरी दुनिया के बाजार ब्रिटेन के गिरफ्त में थे। यही बिस्मार्क कहता है कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी अनेक भागों में टूटा हुआ था। जैसे
पटेल को बिस्मार्क से तुलना क्यों कराया जाता है? क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत 562 रियासतों में था और लगभग रियासतें स्वतंत्र थी। 562 रियासतें लगभग स्वतंत्र थी। उसी तरह से जर्मनी भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, सब के सब स्वतंत्र थे। ऐसे में जर्मनी का विकास हो कैसे सकता था? एक बार इमेजिन करो कि भारत यदि 562 भागों में होता तो भारत की क्या कंडीशन इस समय होती? एक बार इमेजिन करो कि भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता, मात्र बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत एक में होते, तब भारत का तस्वीर कैसा होता? तो ये सारे चीजों को 562 रियासतों को पटेल जी एकीकृत भारत में शामिल किए, यूनाइट इंडिया। बिस्मार्क भी जर्मनी में वही किया। और जब जर्मनी एकीकृत हो गया, यूनाइट हो गया, तब बिस्मार्क एक स्टेटमेंट देता है वैश्विक पटल पे कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। आज सूर्य के नीचे कब्जा किसका था? सूर्य के नीचे का मतलब ये है कि एशिया महाद्वीप, क्योंकि सूर्य कहाँ उगता है? पूरब में। सबसे पहले कहाँ उगता है? पूरब में। और दिखाई देता है सबसे पहले कहाँ? सूर्य उगता नहीं है। सूर्य तो जानते ही वो अपना जो है वो है पृथ्वी, जो उसके प्रकाश को ग्रहण करती है। गायत्री मंत्र का वास्तव में शुद्ध उच्चारण किया जाए तो उसका एक अलग अर्थ है। पृथ्वी स्वयं सूर्य से को आमंत्रित करती है। क्या है गायत्री मंत्र? इसका अर्थ कभी गूगल पर सर्च करना, अपने आप पता चलेगा। ऐसा नहीं है। पृथ्वी कहती है सूर्य से आगे हमारे अपने किरणों से हमको प्रकाशित करो। पृथ्वी का सूर्य से आग्रह है गायत्री मंत्र। एक्चुअल में यदि वो आग्रह से ही सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो सूर्य के किरणों की देन है। जिस तरह से एक स्त्री और पुरुष के मिलन से नई संतति का जन्म होता है, उसी तरह पृथ्वी के शरीर और सूर्य के किरणों के संपर्क से पृथ्वी में कुछ भी होता है। इसीलिए सूर्य पुल्लिंग है, स्त्री क्या, पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। उस पर पढ़ोगे तो बहुत स्पष्ट व्याख्या है, उसको क्लास में नहीं बताया जा सकता। हा? क्या कर रहे हो? किसको? अरे अल्लाह खिलजी दानी का आता हो तो नियम ही बदल दिया। पहले लूट के धन का जो है 80% दे दिया जाता था सैनिकों को, और ये ऐसा सुल्तान है कि जो 20% देता था 80% सामने ले लेता था। तो इसको दानी कहोगे? यहाँ पे पढ़ते हो एंटीना चला गया उसके कुतुबुद्दीन ऐबक में, वो लाख बख्श पे अटका हुआ है कि उसकी उपाधि लाख बख्श, क्योंकि लाखों की दान करता था। एंटीना को सही रखो। वो 1992 वाला एंटीना बनोगे ना, एक लोगों को लगेगा पहले क्या होता था, एंटीना लगा है छत पे। हम लोग जमाने जब रामायण महाभारत आता था तो 3 लोगों की ड्यूटी रहती थी। एक तो बीच में सीढ़ी पे खड़ा रहता था, एक एंटीना पकड़ के बस एंटी घुमा रहा है। वो कहेगा आया, तो बीच वाला पूछेगा कि आया कि नहीं, तो नीचे वाला टीवी के पास वाला बताएगा कि अभी नहीं आया, ये बताएगा नहीं आया, फिर एंटी घुमाओ। और जब आया तो नीचे से ही आवाज नहीं, आ गया आ गया आ गया, साफ आ गया। एंटीना को कस के पकड़ो। अलाउद्दीन खिलजी दान करने वाला व्यक्ति नहीं है, और दानी व्यक्ति अर्थशास्त्र के साथ अन्याय करता है।
तो उसमें वो उस तरह का जो है नहीं लुटा रहा है ना, किसी की जिस तरह से ये लोग लुटा रहे हैं, वो लुटा रहा है राजनीति के षड्यंत्र अपना वो करने के लिए, जनता को मिलाने के लिए, इसलिए उसको कोई उपाधि दान के मामले में नहीं दी गई। अरे वो क्षणिक था, सुल्तान का सर काट रहा है, आखिर दिल्ली में प्रवेश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है जब तक कुछ ना कुछ ऐसा नहीं करेगा तब तक फिर आखिर सरकार चुनाव जब आती है तो कई तरह की योजनाएं क्यों लॉन्च कर देती है? तो इसका मतलब भी क्या है कि वो सरकार दानी है। अभी चुनाव आएगा तो बहुत प्रकार की योजनाएं आ जाएंगी और सबके अकाउंट में कुछ ना कुछ चला भी जाएगा। आखिर ये देखे हो, आखिर 3 बार योगी जी देते हैं 2000 रुपया, रबी, खरीफ और जायद, रबी, खरीफ और जायद की फसल में देते हैं। अब चुनाव इन तीनों में से किसी में पड़ेगा ना। जो चुनाव आता है, चुनाव की घोषणा के पहले खट जो है अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो हर एक आदमी यही है लोभन और तुष्टीकरण की राजनीति। इसकी तुलना किससे किए हैं? बिस्मार्क से। यही बिस्मार्क जब कहता है कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए और ब्रिटेन में खलबली मच जाती है और उसके लिए कोई भी कब्जा किया तो इतनी जल्दी तो छोड़ेगा नहीं, ये गुप्त संधियों का आगाज कर देता है। अब वही गुप्त संधियां जब प्रकट होती हैं, खुल जाती हैं, जैसे कि आपस में ही दो लोग एक किसी को मारने के लिए मान लो गुप्त समझौता कर लिए, कोई ना कोई अनबन होगा, अगला जाकर उसे बता दिया कि अभी यार ऐसा प्लान बना रहा है, तो युद्ध तो होना ही होना है, मारा पीछे। तो गुप्त संधियों की शुरुआत करने वाला कौन है? बिस्मार्क। और यही गुप्त संधियां जब प्रकट हुई तो विश्व युद्ध का माहौल बन गया। इसीलिए एक लाइन में विश्व युद्ध का कारण बताने वाला लेनिन है। रसिया का क्या था वो? तलवार। नहीं, रसिया के किस पद पे गया था? क्रांति को सफल बनाने वाला क्रांति का नेता था और प्रथम वहां का क्रांति के बाद जो राष्ट्रपति बनने वाला वो कौन है? लेनिन। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध और कुछ नहीं, बाजारों के पुनर्वितरण का युद्ध था। जर्मनी एकीकृत हुआ, साग, लोहा और कोयला दोनों से भरपूर वह क्षेत्र इसको मिला, उत्पादन बढ़ा, औद्योगिक क्रांति हो गई। औद्योगिक क्रांति होगी तो उन वस्तुओं को बेचने के लिए कहीं मार्केट चाहिए कि नहीं? अब मार्केट पर कब्जा किया है ब्रिटेन, इसीलिए लेनिन का बाजारों का पुनर्वितरण, यदि ईमानदारी पूर्वक बाजारों का वितरण कर दिया गया होता तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं हुआ होता। और द्वितीय विश्व युद्ध क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम। तो प्रथम विश्व युद्ध में परिणाम ये हुआ कि जर्मनी अर्थात थोड़ी राष्ट्र पराजित और जर्मनी को जो युद्ध का कारण मानकर उसके साथ अन्याय किया गया। जर्मनी के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिए मित्र राष्ट्र और उसके बाद से उसको जो है अरबों रुपये का जो हर्जाना लगा दिए। जब संसाधन नहीं तो हर्जाना कहाँ से भरेगा? जर्मनी दर कंगाली के दौर में। और उसी बीच पैदा हो जाता है क्रांतिकारी व्यक्ति हिटलर। इटली में पैदा हो गया मुसोलिनी, फांसीवादी, ये नाजीवादी। कंडीशन ये हुआ कि दोनों देश में वार हिस्टीरिया का दौर आ गया। जनता को ये दोनों इतने स्पष्ट वक्ता थे, जनता को समझा ले गए कि हम जीव के तरीके से हैं, जिस तरह से जीव 32 दुश्मनों के बीच में फंसी हुई है वैसे हम लोग फंसे हैं। तो इतना समझाने के बाद पूरे संसाधन को यौतिक कर दिए, युद्ध की तरफ मोड़ दिए। बम बनाओ, गोला बनाओ, बारूद बनाओ, बंदूक बनाओ, सेना को प्रशिक्षित करो, सबको सेना में नौकरी। जो नौजवान है वो बॉर्डर पे युद्ध करेंगे, औरतें हैं वर्दी सिलेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति सप्लाई करेगा।
तो इस तरीके का औरतों पे कैरेक्टर जो उनका जो दिनचर्या है उसको निर्धारित किया। कुछ किंडर किड्स कहा कि औरतों के 3 ही काम है, कुछ रसोई घर में काम करें, किंडर बच्चा पैदा करें, और किड्स का मतलब कि गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करें अपने कल्याण का। बस विश्व युद्ध लड़ लिया, 4 साल तक झलाया इन लोगों को, फिर हार गया, हार के गया, सुसाइड कर लिया। चलिए कै बज गया? अब वाला दिन खिंची क्लास हो सकता है 3 दिन क्लास कंटिन्यू चले, इतिहास का तो कुछ दूर तक पहुंच जाएगा। मतलब राजा राम क्या कहना था? राजा राम मोहन राय की उचित है या अनुचित है? मतलब वर्तमान के पर्दा प्रथा कभी भी उनकी नारियों को भी स्वतंत्र रहने का